जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान कुंजी में। आज हम हमारे उन भाई-बहनों के लिए जो कि सेकंड ग्रेड में जीव विज्ञान विषय से परीक्षा दे रहे हैं और रीट मेंस में साइंस और मैथमेटिक्स विषय से परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए जीव विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि उनकी परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस बीमारी में स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है? ऑप्शन ए अमनेसिया, बी विखंडित मानसिकता, सी कैंसर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है दोस्तों ए, ऑप्शन ए अमनेसिया। अमनेसिया बीमारी में स्मरण शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और ये चोट लगने से या ड्रग के अत्यधिक सेवन से हो सकती है। चलिए दूसरा प्रश्न है, भ्रूण किस में अनुपस्थित होता है? शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, अनावृत बीजी में। उत्तर है इसका सही दोस्तों ऑप्शन ए, शैवालों में भ्रूण अनुपस्थित होता है। अगला आगे चलते हैं दोस्तों, लाइकेन है एक परजीवी, केमोसिंथेटिक, डिकम्पोजर या सहजीवी? तो लाइकेन एक सहजीवी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया है? ऑर्थर कॉर्नबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए को अंतः पात्र में बनाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ईस्ट, क्लोरेला, एजोला, मोल्ड। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उसका ऑप्शन सी, एजोला, जो कि एक जैव उर्वरक का स्रोत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु, ईस्ट, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, नीली हरी शैवाल। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नीली हरी शैवाल। साइनोबैक्टीरिया को नीली हरी शैवाल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? जो घटपर्णी पादप होता है, जो आपने देखा होगा, इसके जो पौधे होते हैं जो एक घड़ या घड़े के समान आकृति बना लेते हैं, वो जो घट बनता है वो पौधे के किस भाग से रूपांतरित होता है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सही सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी पत्ता। पत्ता ही रूपांतरित होकर घड़े का रूप ले लेता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, मटर पौधा है शाख, पुष्प, झाड़ी या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, शाख, यानी कि हर्ब। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रीकरण जीवाणु निम्न में से किसको किसमें बदलते हैं? पहला है वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रेट को नाइट्राइट में, अमोनिया को नाइट्रेट में, तथा या मृत पौधों तथा जंतुओं को अमोनिया में। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, अमोनिया को नाइट्रेट में ये नाइट्रीकरण जीवाणु परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन से शैवाल भाग लेते हैं? पहला एनाबिना, दूसरा क्लोरेला, सी एनाबिना और नॉस्टॉक, डी क्लोरेला और सरगेसम। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, एनाबिना और नॉस्टॉक जो है दोनों ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा एटीपी के निर्माण को क्या कहते हैं? ऑक्सीकृत फास्फोरिलीकरण, प्रकाश फास्फोरिलीकरण, अवकृत फास्फोरिलीकरण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा एटीपी के निर्माण को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, कुछ एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सभी एंजाइम अनिवार्य रूप से प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रोटीन एंजाइम हों, लेकिन एंजाइम की जो जैव रासायनिक प्रकृति है वह प्रोटीन ही होता है जैव रासायनिक रूप से। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रेब्स चक्र है एक अपचय क्रिया, केवल उपचय क्रिया, अपचय व उपचय दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्रेब्स चक्र एक अपचय और उपचय दोनों प्रकार की क्रिया है। अगला प्रश्न है, पादपाली एक सुविधा है रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधे को उगाने के लिए, पौधों की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, उत्परिवर्तन प्रेरित करने के लिए। सही उत्तर है दोस्तों सी, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। और आपने ये देखा भी होगा, एक मिनट दोस्तों कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? पहला कैफीन, दूसरा पिपेरिन, सी निकोटीन, डी सैक्रिन।
इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी सैकरीन। सैकरीन एक पादप उत्पाद नहीं है, कैफीन पादप से मिलता है, पौधों से मिलता है। पिपेरिन भी हमें पौधों से मिलता है, निकोटीन भी पौधों से प्राप्त होता है। लेकिन सैकरीन जो है एक पेट्रोलियम उत्पाद है जो पेट्रोल की कई बार पृथक्करण और उसके आसवन के पश्चात ही हमें मिलता है फिल्ट्रेशन के बाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस, चचुंदर। सही उत्तर दोस्तों चचुंदर जो है एक स्तनधारी प्राणी है। प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगला। अफ्रीकी निंद्रा रोग होता है ट्रिपोनासोमा गैम्बियंसी के संक्रमण से, ग्लाइकोर्ना पेल्पेलिस द्वारा वहन, एंटमीबा जिंजीवैलिस के संक्रमण से मक्खी द्वारा वहन, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रमण से सीसी मक्खी द्वारा वहन, या ट्रिपेनोसोमा लेविसाई के संक्रमण से कटमल द्वारा वहन। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ट्रिपोनासोमा गैम्बियंसी के संक्रमण से ग्लाइसोना पेल्पेलिस द्वारा वहन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? अंडा, मछली, दूध या गेहूं। इन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन दोस्तों पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि मछली में। अगला प्रश्न देखते हैं। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व शरीर के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ये शरीर में उन एंजाइम को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिनहीनता नहीं होने देते। ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक रूप से नष्ट होने से बचाते हैं। तीसरा, ये शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में उन्मुक्त मुक्त मूलकों को निष्क्रिय करते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उन्मुक्त मूलकों को निष्क्रिय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पोषण नाल कहाँ से प्रारंभ होता है? पोषण नाल से तात्पर्य हमारा यह है कि भोजन का जो पाचन है वह कहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मुख से, क्योंकि हमारे मुख में लार होती है और लार में एक एंजाइम होता है टोलुइन। तो जैसे ही भोजन उस एंजाइम टोलुइन के संपर्क में आता है तुरंत ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ग्लूकोज ऑप्शन है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज। सही उत्तर है दोस्तों फ्रक्टोज। फलों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है अधिकतर। कुछ एक फलों में अलग अलग तरह की शर्करा पाई जाती हैं, कुछों में ग्लूकोज या सुक्रोज भी होता है, लेकिन फ्रक्टोज मोस्ट ऑफ द अधिकतर फलों में फ्रक्टोज शर्करा ही पाई जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है सब एक सदस्य होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, श्रेणी के होते हैं, गण के होते हैं, वर्ग के होते हैं। तो दोस्तों जो परस्पर जंतु जनन करके अपनी संतति पैदा करते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, तो वही हमेशा एक ही जाति के होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक ही जाति के। अगला प्रश्न दोस्तों। निम्न में से किस रोग की कृमि की मादाएं जरायुजी होती हैं? हुकवर्म, पिनवर्म, फाइलेरिया कृमि, केंचुआ। तो दोस्तों आपको ये बिल्कुल याद रखने योग्य बात है, बिल्कुल आप इसको ध्यान कर लीजिए कि कृमि जो होते हैं उसकी में फाइलेरिया कृमि की जो मादाएं होती हैं वो जरायुजी होती हैं। बिल्कुल इस बात को दिमाग में एकदम याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। इस समूह के सब जंतुओं के जीवन वृत्त में एक लार्वा प्रावस्था होती है। मेंढक, छिपकली, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, मेंढक एस्केरिस, मच्छर, केंचुआ, घरेलू मक्खी और मच्छर एस्केरिस टिड्डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घरेलू मक्खी मेंढक एस्केरिस यानी ऑप्शन बी। इस ये जो समूह है पूरा मक्खी मेंढक एस्केरिस, इस जंतु के जीवन वृत्त में एक लार्वा प्रावस्था जरूर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा गला खराब है तो डिस्टर्बेंस की आवाज़ आपको आती रहेगी, थोड़ी सी एडजस्ट कीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों। चौवेशमी हृदय किन में होता है? यानी कि चार कोष्ठ वाला, चार वेश्म जिसमें होते हैं, सरीसृपों में, उभयचरों में, स्तनियों में, मछलियों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्तनियों में जो होता है हम में, जिसके अंतर्गत मनुष्य आता है, उन सभी में चौवेशमी हृदय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? हालांकि डायग्राम देख के आपको आइडिया मिल ही गया होगा। तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। 27वां क्वेश्चन दोस्तों। लंबी हड्डियों के सिरे पर लचीली संधाई गद्दियाँ किसकी बनी होती हैं? पेशियों की,
स्नायु की, उपास्थि की, कंडरों की? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपास्थि की। ये जो गद्दियाँ होती हैं, जैसे कभी हम कूदते हैं या कभी तेज़ी से गिर जाते हैं या लड़खड़ाते हैं, दौड़ते हैं, तो उस समय हमारी हड्डियों को एक स्पंजी इफेक्ट प्रदान करती है, जिससे गड्डी हड्डियों के जो जोड़ हैं वो घिसे नहीं और उन पर अतिरिक्त भार या जोर ना पड़े, दबाव ना पड़े। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अनिवार्य रूप से प्रोटीन के अंदर ये तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक और पोटेशियम। सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, उससे कम फास्फोरस होता है, उससे कम गंधक या सल्फर होता है और सबसे कम मात्रा में पोटेशियम और सोडियम होते हैं दोस्तों। बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा तत्व ही होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं लेकिन ज़रूरी होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, यकृत। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? बहुत ही इजी उत्तर है दोस्तों और इसी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। पेरिकार्डियल तरल इसका आंसर है ऑप्शन ए। पेरिकार्डियम और हृदय के बीच कौन सा तरल होता है, तो उसका आंसर अपन लिखेंगे, हमेशा मार्क करेंगे पेरिकार्डियल तरल या पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखते हैं अगला प्रश्न। जैकॉब्सन के अंक का संबंध किस क्रिया से होता है? दोस्तों पहला ऑप्शन है स्वाद ज्ञान, दूसरा घ्राण संवेदना, तीसरा घ्राण संवेदना। ये दो ऑप्शन गलत लिखे, एक साथ लिख गए हैं दोस्तों। और चौथा है दृष्टि संवेदना। तो इसका जैकब्सन के अंक का संबंध है दोस्तों घ्राण संवेदना से। ऑप्शन हो जाएगा बी, या सी भी ठीक होगा क्योंकि गलत प्रिंट हो गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा, पैराथायराइड द्वारा, अग्नाशय द्वारा या थाइमस द्वारा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय द्वारा, यानी कि पैनक्रियाज द्वारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाले हार्मोन स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सिफिलिस रोग का रोगजनक है नर्सेरिया गोनोराई, ट्रेपोनेमा पैलिडम, हर्पिस सिम्प्लेक्स, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ट्रेपोनेमा पैलिडम। अगला प्रश्न है दोस्तों, फास्फेट बॉन्ड ऊर्जा का अधिकतम मात्रा किस प्रावस्था में बनती है? ग्लाइकोलाइसिस, अवायवीय शोषण, शर्करा किण्वन, क्रेब्स चक्र। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, क्रेब्स चक्र। इसमें फॉस्फेट बॉन्ड ऊर्जा का अधिकतम मात्रा बनती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन सी पेशियों में सबसे अधिक होती है? नेत्रों की, जांघ की, हृदय की, पक्षियों के वक्ष स्थल की? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हृदय की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से कोशिका का शक्ति ग्रह होता है और सबसे ज़्यादा शक्ति हृदय, क्योंकि चौबीसों घंटे या जीवन पर्यंत तक बिना रुके कार्य करता है, उसे कभी आराम भी नहीं मिलता, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता उसी को होती है और सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए हृदय के अंदर पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसके लिए श्वसन भागफल 1 से कम होता है? वसा, कार्बनिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों ए, वसा के अंदर श्वसन भागफल 1 से कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन है गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, इरिथ्रोपोइटिन, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इरिथ्रोपोइटिन, जो कि एक हार्मोन है और वृक्क द्वारा, किडनी द्वारा स्रावित किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? उत्तर आप सभी जानते हैं दोस्तों, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है और इसके लिए हमें बाहरी स्रोतों पर, भोजन पर, दवाइयों पर, विटामिन की टैबलेट्स, सप्लीमेंट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती हैं? संक्रमण जीवाणुओं को, लाल रुधिराणुओं को, श्वेत रुधिराणुओं को, लसिका को? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, संक्रमण जीवाणुओं को। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंजाइम है। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं दोस्तों, ये भी अपन ने पढ़ा ही था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। मानव आँखों की पुतलियों, अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलॉइड के प्रति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है इफेड्रिन, इक्वेनिल, एट्रोपिन, एड्रेनालिन? सही उत्तर है दोस्तों एट्रोपिन, वह विलयन है। BMD परीक्षण किया जाता है
गठिया हेतु, अस्थिरंध्रता हेतु, अस्थिमैलेसिया हेतु, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों अस्थिरंध्रता हेतु। इसे बोन डेंसिटी टेस्ट भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा दोस्तों अवतल दर्पण यानी कॉनकेव लेंस। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर डायग्राम को अटैच करने का यही उद्देश्य है कि उस जो चीज़ हमारी एक बार स्मृति में फ़ोटो के साथ या तस्वीर के साथ जुड़ जाती है तो वो स्थायी हो जाती है। तो इसमें से अगर 50 में से अगर आप 5 क्वेश्चन भी सही कर पाए एग्ज़ाम में, तो यार हमारी मेहनत और आपकी दोनों की मेहनत सफल हो जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए हम इसको अटैच कर देते हैं, जिससे आपको ईज़ी रहे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर से संबंधित वीडियो और टॉपिक वाइज कंटेम्प्रेरी जीके से संबंधित वीडियो डेली हमारे चैनल ज्ञान कुंजी पे आता है। तो प्लीज़ दोस्तों डू सब्सक्राइब द चैनल और एक बार ज़रूर जाके चेक करें और कमेंट में और लाइक करके बताएं कि आपको हमारा कंटेंट और तरीका कैसा लगता है। प्लीज़ एक बार ज़रूर बताएं। अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो वो भी हमें बताएं, सजेशन दें, जिससे कि हम हमारे तरीके में सुधार कर सकें और भी बेहतर आपको सेवाएं दे सकें। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। एस्केरिस का संक्रमण प्राय होता है मच्छर के काटने से, संदूषित जल तथा तरकारियों द्वारा, सीसी मक्खियों द्वारा, अपूर्ण रूप से पकाए गए सूअर का मांस खाने पर। सही उत्तर है दोस्तों अपूर्ण रूप से पकाए गए सूअर का मांस खाने पर एस्केरिस का संक्रमण हो जाता है। क्योंकि वो पूरा जब मांस को नहीं पकाया जाता तो वो जो एस्केरिस है उसके अंदर उसके अंश रह जाते हैं और वो पूरी तरह मृत नहीं होता। इसलिए ये संक्रमण अपूर्ण पकाए हुए मीट को खाने पर हो जाता है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दूध आरएनए में अनुलेखित आनुवांशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है। लाइसोसोम पर, राइबोसोम, सेंट्रियोल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन, राइबोसोम पर आनुवांशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? कार्ल लैंडस्टीनर, यूजिन डुबॉय, स्टैनले मिलर, डी मैंडल। सही ऑप्शन है दोस्तों स्टैनले मिलर, ऑप्शन सी। इन्होंने पता लगाया था कि मनुष्य के रुधिर में भी वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कुछ लोगों के 5, 6 या अधिक लड़कियां ही होती हैं, लड़का कोई नहीं होता, क्योंकि पिता केवल एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु बनाता है। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। पिता केवल वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु बनाता है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। पिता वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु अधिक बनाता है, ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। केवल ऑप्शन डी सही है। संयोग से केवल एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु ही अंडाणुओं का संसेचन करते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें किसी ना स्त्री का ना पुरुष का किसी का कोई दोष नहीं है, ना कोई मेडिकली इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है। बस केवल संयोगवश ही होता है कि एक्स गुणसूत्र हमेशा एक्स अंडाणुओं वाले शुक्राणु ही अंडाणुओं का निसंचेचन करते हैं, इसलिए ये लड़के हमेशा लड़कियां ही पैदा होती हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि एक रंजकहीन पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है और इसकी संतानें आदि सामान्य व आदि रंजकहीन होती हैं तो हेटेरोजाइगस सामान्य है, स्त्री है, हेटेरोजाइगस सामान्य, होमोजाइगस सामान्य, होमोजाइगस अप्रबल, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हेटेरोजाइगस सामान्य वो स्त्री है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न भी है दोस्तों। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सभी इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार डाल देते हैं तो ठीक लगता है दोस्तों। एक बार रिकॉल हो जाता है और रिवीजन हो जाता है। वॉलेस ने, स्पेंसर ने, डार्विन ने, एक्सले ने। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी, डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा ही चैनल पर ऐसा ही मटेरियल आपके लिए बड़ी मेहनत से हम इस चैनल पर लेके आते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड like the videos and share the video. Thank you.